रमा अपनी शादी के बाद जब पहली बार विशाल घर में आई तो उसे सबसे ज्यादा डर अपने देवर आकाश से लगा। आकाश कॉलेज में पढ़ता था और स्वभाव से बहुत शांत और गंभीर था। रमा का पति समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अक्सर दौरे पर बाहर रहता था। रमा ने सुना था कि देवर और भाभी का रिश्ता बद्धा नाजुक होता है। एक दिन जब रमा सुबह पूजा के लिए फूल तोड़ ढा रही थी तो आकाश सामने आ गया। भाभी, आपको रात में मच्छर काट रहे थे क्या? आकाश ने गंभीर आवाज में पूछा। रमा चौंक गई। नहीं, क्यों? आप हर रात बालकनी में क्यों बैठी रहती हैं? शायद आपको इस घर में अकेलापन महसूस होता है। रमा की आंखों में पानी आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह गंभीर दिखने वाला लड्डी डीएचका भी उसकी भावनाओं को समझता है। मैं कल आपकी खिदधाकी पर मच्छरदानी लगवा दूंगा और आपके लिए पढ़ने को कुछ किताबें भी ला दूंगा। तब तक आप बालकनी में जरूर बैठिए, पर अकेले नहीं, ये चाय पीकर। आकाश ने एक कप चाय रमा की ओर बढ़ाया और बिना किसी और बात के चला गया। रमा के दिल में उस दिन से आकाश के लिए सम्मान और स्नेह का बीज बोया गया। भाग 2, सहारा और समर्थन। समय बीतता गया। समीर काम के सिलसिले में विदेश चला गया और यह तय हुआ कि वह 1 साल बाद वापस आएगा। रमा पूरी तरह अकेली पड़ी डीडीएच गई। घर की जिम्मेदारियां, बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल और अकेलेपन का दबाव उसे अंदर से तो ढहने लगा। एक शाम रमा रसोई में काम करते करते थककर जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी आकाश पढ़ाई छोड़ ढाकर रसोई में आया। भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं आकाश, बस समीर की याद आ रही है और मुझे लग रहा है कि मैं ये सब संभाल नहीं पा रही हूं। आकाश ने पास आकर कहा। भाभी, आप अकेले नहीं हैं। समीर भाई ने मुझे आपकी देखभाल के लिए कहा है, लेकिन मैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूं। आप मेरी भाभी हैं और यह घर सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी है। अगले दिन से आकाश ने घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। वह सब्जियां लाने जाता, दादी को दवाइयां खिलाता और रात में खाना बनाने में भी रमा की मदद करता। आकाश ने कहा, आपका तनाव सिर्फ आपका नहीं है भाभी, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का बोझ उठाता है। रमा को आकाश के रूप में एक देवर से ज्यादा एक सच्चा दोस्त और सहारा मिला। भाग 3, सपनों की उड़ान। रमा ने शादी से पहले एक छोटा बुटीक चलाने का सपना देखा था, लेकिन शादी और जिम्मेदारियों के चलते वह उसे भूल गई थी। एक दिन आकाश ने रमा की पुरानी सिलाई मशीन देखी। भाभी, आप इतना अच्छा कपड़े ढा सिलती हैं, आप अपना बुटीक क्यों नहीं शुरू करती? रमा हिचकिचाई। नहीं आकाश, इस घर की जिम्मेदारियां और समाज की बातें मुझसे नहीं होगा। आकाश ने दृढ़ता से कहा, समाज और जिम्मेदारियां बाद में, पहले आप। मैं आपके साथ हूं। अगर आप गिरेंगी तो मैं आपको उठाऊंगा, अगर लोग सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आकाश ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर रमा के लिए कुछ कपड़े और धागे खरीदे। उसने घर के एक छोटे से कमरे को साफ करके उसे बुटीक का रूप दिया। वह खुद अपने दोस्तों को रमा के डिजाइन दिखाता और ऑर्डर लाने में मदद करता। रमा की मेहनत और आकाश के समर्थन से रमास बुटीक कुछ ही महीनों में पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। रमा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। भाग 4, डोर हुई मजबूत। 1 साल बाद समीर जब वापस आया तो वह यह बदलाव देखकर हैरान रह गया। उसकी पत्नी अब एक सफल बिजनेसमैन थी और उसका छोटा भाई अब पूरी तरह एक जिम्मेदार नौजवान बन चुका था। समीर ने रमा से पूछा, यह सब तुमने अकेले कैसे कर लिया रमा? रमा ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा, जो एक कोने में खड्डा था। मैंने यह अकेले नहीं किया समीर, यह हम की मेहनत है। जब मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब आकाश ने अपने देवर होने का नहीं, बल्कि एक सच्चे भाई होने का फर्ज निभाया। उसने मुझे ताना नहीं दिया, बल्कि मेरा हाथ थामकर मुझे उड़ाना सिखाया। आकाश ने आगे आकर कहा, भाई, भाभी इस घर की नींव है। नींव मजबूत होगी तभी घर खद्दा रहेगा। मेरा रिश्ता सिर्फ भाभी से नहीं, बल्कि आपके और हमारे पूरे परिवार के साथ मजबूत हुआ है। समीर ने दोनों को गले लगाया और समझा कि सच्चा प्यार सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं होता, बल्कि परिवार के हर रिश्ते में होता है, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।